मीडिया रिपोर्टों में कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामलला के प्राण प्रतिष्ठा तक नारियल पानी का सेवन कर रहे हैं। नियमों के अनुसार पीएम मोदी अयोध्या में भगवान राम मंदिर के अभिषेक समारोह में भाग लेने से पहले यम नियमों का पालन कर रहे हैं। यह एक विशेष सात्विक आहार पर है जिसमें प्याज, लहसुन और कई अन्य वस्तुओं का प्रयोग वर्जित होता है। यम नियम के अनुसार प्रधानमंत्री फर्श पर सो रहे हैं और केवल नारियल पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं। अनुष्ठान का उद्देश्य इस पवित्र कार्य से पहले शरीर और आत्मा को शुद्ध करना होता है। अनुष्ठान का पालन करने वाला व्यक्ति सख्त तपस्या के साथ उपवास रखता है और ध्यान से शरीर और आत्मा को शुद्ध करता है। पीएम मोदी ने एक्स पर 10 मिनट से अधिक के ऑडियो संदेश में अनुष्ठान के बारे में घोषणा की थी और उन्होंने कहा था कि अयोध्या में रामलला के अभिषेक के लिए केवल 11 दिन बचे हुए हैं। मेरा सौभाग्य है कि मैं इस शुभ अवसर पर साक्षी बनूंगा। भगवान ने मुझे अभिषेक के दौरान भारत के सभी लोगों का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक साधन बनाया है। इसे ध्यान में रखते हुए मैं आज से 11 दिनों तक विशेष अनुष्ठान पर रहूंगा। मैं सभी लोगों से आशीर्वाद मांग रहा हूं। इस समय अपनी भावनाओं को शब्दों में व्यक्त करना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैंने अपनी ओर से कोशिश की है। तो उनके इस अनुष्ठान में अब सिर्फ 2 दिन बच रहे हैं। जनवरी के 22 तारीख को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का कार्य आरंभ होगा। तो आइए जानते हैं नारियल पानी का आहार क्या होता है। नारियल पानी के आहार ने हाल के वर्षों में वजन घटाने और संपूर्ण स्वास्थ्य को बेहतर बनाने का एक नया तरीका हासिल किया है। इस आहार में नारियल पानी और उसके अंदर हरे नारियल के अंदर जो पाए जाने वाले फल होते हैं उसको अपनी दिनचर्या में शामिल करना होता है। हालांकि किसी भी आहार को सावधानी के साथ लेना और व्यक्तिगत स्वास्थ्य आवश्यकताओं पर विचार करना आवश्यक होता है। नारियल पानी के आहार से जुड़े कई लाभ हैं जो मैं एक एक करके आपके सामने रख रहा हूं। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, नारियल पानी एक कम कैलोरी वाला पेय है जो इसे अपने वजन को नियंत्रित करने के इच्छुक लोगों के लिए एक उपयुक्त विकल्प बनाता है। 1 कप नारियल पानी में आमतौर पर लगभग 46 कैलोरी होता है, जो इसे हाई शुगर वाले पेय या उच्च कैलोरी वाले पेय पदार्थों के लिए एक बेहतर विकल्प बनाती है। इसके अतिरिक्त नारियल का पानी वसा मुक्त और शुगर में कम होता है, जो उन लोगों के लिए फायदेमंद हो सकता है जो अपनी कैलोरी और चीनी का सेवन कम करना चाहते हैं। इसके अलावा नारियल का पानी इलेक्ट्रोलाइट्स का एक शानदार स्रोत है जिसमें पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम शामिल होता है। इलेक्ट्रोलाइट्स शरीर में उचित पानी के संतुलन बनाए रखने और विभिन्न शारीरिक कार्यों की सहायता करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब आप शारीरिक गतिविधि में व्यस्त होते हैं या डिहाइड्रेशन का अनुभव करते हैं तो शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स को फिर से सामान्य करना आवश्यक होता है। नारियल पानी में पाए जाने वाले प्राकृतिक इलेक्ट्रोलाइट्स इसे एक हाइड्रेटिंग पेय बनाती है जो एक्सरसाइज के बाद डिहाइड्रेशन को भी रोकने में मदद करती है। पानी में एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं जो शरीर में ऑक्सीडेटिव तनाव से लड़ने में मदद करते हैं। ऑक्सीडेटिव तनाव तब होता है जब मुक्त कणों या फ्री रेडिकल और एंटीऑक्सीडेंट के बीच असंतुलन होता है, जिससे कोशिकाएं क्षति होती है। नारियल के पानी में एंटीऑक्सीडेंट जैसे विटामिन सी मुक्त कणों को बेअसर करने में मदद करते हैं और संपूर्ण स्वास्थ्य को ठीक करने में सहायता करते हैं और पुरानी बीमारियों के जोखिम को भी कम करते हैं। इसके अतिरिक्त नारियल पानी को हृदय के स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक माना गया है। कुछ रिसर्च से संकेत मिलता है कि नारियल के पानी में पोटेशियम की मात्रा ब्लड प्रेशर के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करती है।
स्वस्थ ब्लड प्रेशर को बनाए रखना हृदय के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही आवश्यक है और इसे हृदय रोग के खतरे को कम किया जा सकता है। यह ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है कि नारियल पानी का आहार से जो लाभ मिल रहा है, इसे वजन घटाने के लिए एकमात्र या अंतिम तरीका नहीं मानना चाहिए। किसी भी आहार में संयम महत्वपूर्ण है। एक संतुलित आहार वो होता है जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट के साथ साथ विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व भी शामिल हों। लेकिन नारियल पानी वाले आहार में सब कुछ एक साथ मिल पाना संभव नहीं है। इसी कारण इस आहार को किसी खास अवसर पर किया जाता है और फिर अपने नॉर्मल आहार पर वापस जाना पड़ता है। इसके अलावा नारियल पानी के आहार के लिए शरीर के अंदर मौजूद बीमारी को कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। हर व्यक्ति की आवश्यकता अलग अलग हो सकती है, या फिर यूं कहें कि नारियल पानी वाला आहार सभी के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता है। जैसे गुर्दे की समस्याओं से जूझ रहे व्यक्ति को नारियल पानी वाला आहार नहीं शुरू करना चाहिए और अपने आहार में कुछ भी बदलाव करने से पहले मुझसे या गुर्दे के डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए। अब आइए समझते हैं एक कप नारियल पानी में उसका न्यूट्रिशन वैल्यू क्या होता है। एक कप नारियल पानी में 46 किलो कैलोरी मिलता है और 9 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 2 ग्राम प्रोटीन, 3 ग्राम फाइबर मिलता है। एक कप नारियल पानी में 6 ग्राम शुगर भी मिलता है। इसमें कैल्शियम 58 मिलीग्राम, मैग्नीशियम 60 मिलीग्राम और फास्फोरस 50 मिलीग्राम के आसपास होता है। साथ ही साथ 600 मिलीग्राम पोटेशियम और 250 मिलीग्राम सोडियम भी मिलता है और फोलेट का भी एक अच्छा स्रोत माना जाता है। तो कोई भी परिवर्तन करने के डाइट में अगर आप सोच रहे हैं कोई भी परिवर्तन करने के लिए इस तरीके का कि हम नारियल पानी वाले आहार पे, प्रधानमंत्री मोदी को देख करके हम नारियल पानी वाले आहार पे शिफ्ट हो जाएं कुछ दिनों के लिए वजन कम करने के लिए, तो मेरा ये सलाह है कि कोई भी डाइट अगर आप करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले अपने हेल्थ कंडीशन को समझिए। क्या इस डाइट को उसमें किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, इस चीज़ को ज़रूर से समझिए। बिना समझे डाइट शुरू मत करिए।